इस बीच धर्मेंद्र राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका रुख करते हैं। और अंदर जाके उनको बिठाया गया है। उसके बाद में भी सतीश पूनिया जी आते हैं, वो उसी जगह जाके बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ये और उसके बाद ये जो वोटिंग होती है, दो कांग्रेस के जो रमा देवी चोपड़ा और जो मिस्टर टेटीवाल, वो उनके वोट नहीं मिलते हैं। ओपन था उस वक्त, आप सब पत्रकारों ने छापी भी थी। खुद वेद प्रकाश सोलंकी जी के साथ में वो जो टेटीवाल थे, वो खुद साथ में उनके आके वोट दिया उन्होंने। ये आप सब लोगों ने छापा उस वक्त, सब चैनल ने, सब पत्रकारों ने। और माननीय गोविंद मेघवाल जी, माननीय मंत्री, उस जिला प्रमुख चुनाव के प्रभारी थे। ये जो रिपोर्ट है उनके खिलाफ उस वक्त अनुशासन समिति और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये रिपोर्ट, ये आपके सामने है कि हमने दिल्ली को डोटासरा साहब को उसी टाइम हमने रिपोर्ट, उसकी आपको कॉपी भी मिल सकती है। ये हमको किसी ने दिया अभी, ये तो भी ये यही हमारा आरोप है कि भाई उस टाइम इन्होंने अनुशासनहीनता की। 17 नंबर वार्ड से रमा चोपड़ा और 18 से जेकी टेंटीवाल, 6 को होता है जिला प्रमुख का चुनाव। मैं उसमें प्रभारी था और हमारा जो कैंप था वो एंजल रिसोर्ट सीकर रोड पे था। हमने कई बार इनको फ़ोन किए, उसकी डिटेल दी है हमने। ये 7 तारीख को हमने लेटर भेजा है। अजय माकन जी को भी इसकी कॉपी दी थी। मिनट टू मिनट हमारी बात हुई थी, इन्होंने भरोसा दिलाया था। इन्होंने एक बात और कही थी उस टाइम, और वो मीडिया में खूब चली थी, कि अगर जैकी टेंटीवाल का अगर वोट कांग्रेस को नहीं मिले तो समझ लेना कि वेद प्रकाश ने बीजेपी को दिया है। ये खुद इन्होंने घोषणा की थी टीवी के सामने। इसलिए ये पूरी मिनट टू मिनट हमने पूरी रिपोर्ट दी। वोट इन्होंने क्रॉस कराए। वही रमा देवी जाकर के बीजेपी में आज प्रमुख है, और उनका सबूत वो आपके सामने के। नहीं तो आप भी जानते हो, एक बीजेपी का नेता, अध्यक्ष, एक कांग्रेस का विधायक क्यों मिलेंगे एक, और हम 7 तारीख को ही दे रहे हैं और मिनट टू मिनट बात कर रहे हैं। ये 7 तारीख का लेटर। अच्छा, ये आप सबको पता उस वक्त कि भाई कांग्रेस के जीते हैं 27, उनके जीते 24 और 2 वोट हमारे क्रॉस चले गए। उनके हो गए 26, हम रह गए 25 पर। हम मतलब कहने का हमारी कंप्लेंट ये है, हाँ, कि जब आप उसी टाइम कंप्लेंट कर दी, अध्यक्ष जी ने लेटर भेज दिया, डोटासरा जी ने, हमने डायरेक्ट भेज दिया, डोटासरा जी को दे दिया, डोटासरा जी ने आगे भेज दिया, तो आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आज जो हमारे धारीवाल जी, बात तो उन्होंने यही कही है ना कि भाई जो लोग 35 दिन मानेसर होटल में बैठे रहे बीजेपी के साथ मिल करके, उनमें से हम सीएम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमएलए में विरोध है, उनकी बात बैठ करके और धारीवाल जी के घर कर ली, तो उसका तुरंत रिएक्शन लेकर के और अजय माकन जी ने तुरंत नोटिस जारी करवा दिए। इसलिए हम आपके माध्यम से हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं कि ये अजय माकन जी का रवैया ठीक नहीं है कि 35 दिन हम होटलों में बैठे रहे, उनके विरुद्ध उन्होंने नोटिस क्यों नहीं निकाले उस टाइम, जो बीजेपी के इशारे पर मानेसर होटल में बैठे थे और माकन जी हमारे साथ में बैठे थे होटल में, फेयरमाउंट में और जैसलमेर के सूर्यगढ़ में। उन्होंने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? जो हमारी सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठ गांठ कर और बीजेपी का राज बन रहा था, तो उसको उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिए? हमारा ये इसलिए लाना जरूरी हो गया, और हम लोग बीच में चुप इसलिए रहे भी कैसे ही पार्टी में एकता बनी रहे, पार्टी का भ्रम बाहर ना जाए। और आज अजय माकन जी जिस तरह से जाकर के मीडिया को सीएम साहब के बारे में बोल रहे हैं, धारीवाल जी को, महेश जोशी जैसे सीनियर नेताओं के बारे में जो नोटिस तुरंत जारी किए हैं, धर्मेंद्र जी के बारे में, इसलिए हमें मीडिया में आके ये बात बतानी पड़ी कि ये 7 तारीख का लेटर है। और हम 3 जने थे, मैं था, रीटा जी थे और मुमताज मसीह, तीनों के साइन है। और 7 तारीख को लेटर भेज दिया। आपने अनुशासनहीनता का क्यों इनको जो है जारी नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, कि इतना बड़ा घपला किया, हमारा प्रमुख राजधानी का हार गए, वहाँ तो आप नोटिस ही नहीं दे रहे हो। हम भी चुप बैठे हैं भी पार्टी की कैसे एकता कायम रहे। और दूसरी तरफ पार्टी के एमएलए जो दुखी थे, उन्होंने कमिटमेंट कर लिया था कि हमारे कोई भी 102 में से आप किसी को अगर ऐसी नौबत आए तो उनमें से आप चूज करो, अन्यथा गहलोत साहब हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ हमें विकास के बजट दिए हैं। हम चाहते हैं कि वो राजस्थान के विकास पुरुष हैं, वो
मुख्यमंत्री रहें, ताकि अगले विधानसभा में जो साल 1.5 साल के बाद हमारा चुनाव है उसमें उन बजट घोषणाओं को हम लाभ ले सकें। उसके विरुद्ध में जो है आप किसी तरह का षड्यंत्र करेंगे तो यहाँ के एमएलए जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। वो तो हाईकमान के ध्यान में ला रहे हैं हम, तो जो जिनका रोल है उस पर हाईकमान सोचेंगे। आप सवाल उठा रहे हो, ये कांग्रेस हाईकमान से सवाल उठा रहे हो या अजय माकन? नहीं, अजय माकन पर हाईकमान के हम नोटिस में लाना चाहते हैं कि अजय माकन जी की जो थोड़ी सी भूमिका है वो संदिग्ध है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो आप नोटिस ही जारी नहीं कर रहे हो। 35 दिन वो सरकार को गिराने के लिए मानेसर होटल में बैठे रहे, आप हमारे साथ बैठे रहे, और आप लोग आए दिन हमें जो है हम आपकी सारी बातें सुनते थे और हमें दुख है उनको तो आपने नोटिस जारी नहीं किया। और आपने दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आनन फानन के अंदर धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी के खिलाफ आपने नोटिस जारी कर दिया। एक तरफ तो आप इतने सक्रिय हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप किसी तरह की जो इतने निष्क्रिय हो कि प्रमुख बीजेपी का बना दिया, कांग्रेस का बनना चाहिए था राजधानी में। मैं खुद उसमें पर्यवेक्षक था, हमारी ड्यूटी लगी थी एज ए प्रभारी, मैं जयपुर का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते था। हम इसलिए हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं कि आप लोग इन बिंदुओं पे भी ध्यान दें। क्या अजय माकन जी बीजेपी से मिले हुए थे? जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बीजेपी का जिला प्रमुख यहाँ पे बन गया, हम ये कह रहे हैं कि जो 35 लोग बीजेपी